दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक आइटम जो है उस पे ही हम लोग वैट को सेट कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम लोग कभी भी वैट कैलकुलेशन करना रहेगा तो फिर और कहीं पे भी वैट सेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वैट कम्युनिटी। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए एक कंपनी बना लेते हैं हम लोग, हार्डवेयर शॉप। सबसे पहले F11 दबाएंगे, उसके बाद स्टेटरी टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे वैट को यस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ डिफाइन वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल आज मास्टर, इस ऑप्शन को यस करिएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो में और वहाँ से स्टेटरी इन्फो में जाएंगे और वैट क्लासिफिकेशन में जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ वैट एट 5%। यहाँ पे हम वैट सेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हार्ड डिस्क। इसका कोड दे देता हूँ 101 पीस और यहाँ पे रेट लिख देता हूँ 5%। उसी प्रकार और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैट एट 4%। यहाँ पे 1 4 कॉमोडिटी में मैं यहाँ लिख देता हूँ रेम और यहाँ पे 102 इसका कोड दे देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ पीस और इसका वैट रेट में 4% लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे स्टॉक आइटम में और कुछ स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हार्ड डिस्क का स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यूनिट इसका क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैट एप्लीकेबल के नीचे में चेक अल्टर वैट डिटेल, इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ अनडिफाइंड वैट जो है, यहाँ पे हम लोग ये वाला वैट एट 4%, वैट एट 5%। तो ये हार्ड डिस्क है तो इसको हम लोग 5% लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग वैट एट 5% ले लेंगे। बस उसके बाद मैं कुछ ओपनिंग स्टॉक ले ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में 100 पीस ले लेता हूँ और इसका दाम 2000। इंटर इंटर इंटर। उसी प्रकार से रेम का बना लेते हैं स्टॉक आइटम 30। फिर यहाँ पे यस और फिर यहाँ पे वैट एट 5% जो है इसको सेट कर देते हैं। इंटर मारते, सॉरी यहाँ पे स्टॉक ये भी 100 यूनिट, इसका रेट 1000 और इंटर मारते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग इसको सेल करेंगे। देखिए पार्टी का नाम, कोई भी पार्टी का नाम आपका जो है लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे, सैलरी डेप्टर्स में। उसके बाद यहाँ पे एक सेल का अकाउंट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जो है, जैसे पहले मैं हार्ड डिस्क लेता हूँ और हार्ड डिस्क में यहाँ पे 50 पीस बेच रहा हूँ और हार्ड डिस्क में 2500 करके बेच रहा हूँ। उसके बाद रेम रेम 50 पीस बेच रहा हूँ, इसको 1500 करके बेच रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग अल्टी करेंगे और भैट का एक लेज़र बनाएंगे। भैट का लेज़र जो है वो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और यहाँ से हम लोग भैट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो कैलकुलेट है यहाँ पे कर लिया। अब ये किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ टैक्स एनालिसिस है, यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखाएगा, अच्छा ये दोनों 5% में दिखा रहा है। ठीक है, एक काम करते चलिए, कहीं पे मिस्टेक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग इन्वेंट्री में जाते हैं, पहले स्टॉक आइटम में जाते हैं, अल्टर में जाते हैं और यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम लोग यस करते हैं। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क में 5% है, ये तो ठीक है। उसके बाद हम लोग रेम में जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग 5% ले लिए थे, यहाँ पे हम लोग को 4% लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे जाएंगे, अब फिर से जाके सेल चेक करते हैं हम लोग। सेल में पार्टी का नाम सुनील रजक, सेल, फिर आइटम पहले हार्ड डिस्क 50 पीस, रेट 250।
देन रैम 50 की, वेट 1500, और उसके बाद भैट का लेज़र। ठीक है, अब देखिए टैक्स एनालिसिस में जाके ये किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रैम जो है ये 4% में कैलकुलेट कर रहा है, और ये हार्ड डिस्क जो है 5% में कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक आइटम में भी भैट को जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।